नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी का आईबीपीएस एएफओ का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था आज वो हो चुका होगा। और जो आपका शिफ्ट वन का पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे पूरी कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स की एग्ज़ाम एनालिसिस के माध्यम से इसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो क्या जा सकती है। इसके अलावा सेफ स्कोर क्या है आपका और किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बने थे आपके आज वाले पेपर में। तो जो आपका शिफ्ट वन का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो इंग्लिश की अगर बात की जाए तो जो इंग्लिश वाला आपका पार्ट आया था ये आपका मॉडरेट लेवल का था। तो इसमें 50 में से जो आपका सेफ स्कोर है वो आपका 30 टू 35 हो सकता है, ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। इसके अलावा रीजनिंग की अगर बात की जाए तो जो रीजनिंग था इसमें आपका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की रीजनिंग आई हुई थी और 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। क्वांट की अगर बात की जाए तो क्वांट आपका इजी था, यहाँ पे 28 से 33 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं। क्वांट आपका कुछ क्वेश्चन काफी इजी थे, कुछ क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग थे, टफ थे। तो ओवरऑल 28 से 33 क्वेश्चन आपके अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका ये सेफ स्कोर है, सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा। टोटल अगर आपने जो है 150 में से 150 में से अगर आपने 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और जो ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो जो आपका आज का पेपर हुआ है शिफ्ट वन का, ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि जो है जो अभी पेपर हुआ है आपका उस पेपर में किन किन टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो जैसा कि मुझे इंफॉर्मेशन मिली व्हाट्सएप के माध्यम से उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं जो आपका अभी एग्जाम हुआ है शिफ्ट वन का। इस एग्जाम में जो टेबल डीआई था इसके आपके 5 क्वेश्चन थे, लाइन डीआई के 5 क्वेश्चन थे और यहाँ पे कैशलेट डीआई के क्वेश्चन भी आए थे। तो इसके आपके लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका डीआई से था। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स के यहाँ पे 25 क्वेश्चन के अराउंड थे। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछे गए थे आज के जो पेपर हुआ है उसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका देख लेते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग का, उसकी अगर बात की जाए तो रीजनिंग में आपका लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट जो था इसके 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा पजल्स थे, पजल्स में आपके टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, बॉक्स पजल थी। नेक्स्ट आपका है सर्कुलर सीटिंग, इसके भी आपके 5 क्वेश्चन थे। टाटा सुफिशियंसी के 5 क्वेश्चन थे। चाइनीज कोडिंग के आपके 3 क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। इनइक्वलिटीज से 3, फिलॉग से 5 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस से आपके 4 क्वेश्चन थे। और मिसलेनियस की अगर बात की जाए तो आपके लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका जो है रीजनिंग का हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट जो रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसकी अगर बात की जाए तो इंग्लिश हमेशा से जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क रहा है इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, तो आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर बात की जाए रीडिंग कम्प्रिहेंशन की तो इसके आपके टोटल जो है 2 सेट आए थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे उसमें। पिलर्स के 5 क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट के आपके 5 क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन, इरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेस के 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है इसके यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन थे। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है पेपर में फ्रेमिंग हुई थी क्वेश्चन की इंग्लिश लैंग्वेज में, जो आपका 50 आता है क्वेश्चन उसका। इसके बाद अब आपका बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर हो गया है अभी शिफ्ट वन का, इसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ क्या बन सकती है। देखिए अभी शिफ्ट टू का पेपर बाकी है, तो शिफ्ट वन का जो हुआ है उसके बेसिस में आपको बताऊंगा कि शिफ्ट वन के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं शिफ्ट वन के बेसिस पे आपका कट ऑफ मार्क्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कट ऑफ मार्क्स की अगर बात की जाए तो इंग्लिश का कट ऑफ मार्क्स हमेशा की तरह इस बार भी जो है जनरल वालों का लगभग 5.75 के अराउंड जाएगा। इसके अलावा ओबीसी का 3.5 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 3.5 मार्क्स, एसटी का 2.75 मार्क्स और एससी का 3 मार्क्स के अराउंड जा सकता है। इसमें आप +1 या -1 भी कर सकते हैं। कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहेगी, +1 या -1, इन सभी की बात कर रहा हूं मैं। पूरी इस टेबल में जो भी आपका मैंने बताया कट ऑफ, इसमें आप +1 या +-1 कर सकते हैं। कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी आपकी। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो एससी का आपका 9 नंबर के अराउंड, ओबीसी का 11 नंबर, एससी का 9 नंबर और पीएच वालों का 8 नंबर के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 10 नंबर के अराउंड और जो जनरल वाले हैं इनका 12.75 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है क्वांट की अगर बात की जाए तो जो आपका क्वांट था, क्वांट में आपका जो एससी वाले हैं, एससी का 7.5 मार्क्स कट ऑफ जा सकता है क्वांट में, ओबीसी का 12.5 मार्क्स, इसके अलावा एसटी का 8.5 मार्क्स, पीएच वालों का 9.5, ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो इसका 12.5 मार्क्स और जनरल का 14.25 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ जा सकता है क्वांट का। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई इस बार के एग्जाम की, जो आपका आज पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ हो गई। ये कट ऑफ आपकी +1 -1 कर सकते हैं, इसमें आप कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहने के चांसेस हैं। तो ये आपकी हो गई आज का जो पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस को लेकर के एक इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने अभी कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप पर शेयर करी है। मैंने उसके बेसिस पे इसको तैयार किया है और आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। बाकी आपको क्या लगता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो मेंस के लिए एक कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। कंप्लीट ये बैच रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी जो करंट अफेयर वगैरह है उसकी आपको लाइव क्लास भी करा दी जाएंगी। तो आपका ये बैच रहेगा, इस बैच में आपको 50 मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, फुल लेंथ भी रहेंगे, प्रीवियस 12 ईयर के पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो करंट अफेयर की आपको लाइव क्लास भी इसमें दी जाएंगी। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 900 रुपये इसकी फीस पड़ेगी। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पर जाके इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपकमिंग एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो एफसीआई के लिए कंप्लीट बैच चल रहा है। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं। दिसंबर से लेकर के फरवरी के बीच आपकी वैकेंसियां आ सकती हैं एफसीआई की। तो एफसीआई के लिए एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 और एफसीआई मैनेजर टेक्निकल दोनों के लिए कंप्लीट लाइव बैचेस अवेलेबल हैं। इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी फेज 1 फेज 2 की। कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा और आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज के साथ साथ में जो मैनेजर वाली पोस्ट है वहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस पैकेज में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि एफसीआई के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को आप क्यों चूज करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था मैंने उनकी फोटोज ऐड कर रखी हैं। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स, तो जो कैंडिडेट आपके वेट लिस्टिंग में थे उनका भी सिलेक्शन हो गया था। तो लगभग आपके जो है 50+ सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से प्रीवियस टाइम में हुए थे एफसीआई में। इनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे सिलेक्शन प्रीवियस टाइम में हुए हैं एफसीआई AG3 में। इसके अलावा एफसीआई मैनेजर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इनकी सक्सेस स्टोरीज की जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका एएफओ में भी हो गया था और उधर जो आपका एफसीआई मैनेजर है वहां पर भी हो गया था। तो ये काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। जो आपके वेट लिस्टिंग वाले थे उनका भी सिलेक्शन हो गया है फाइनली। तो ओवरऑल हमारे प्लेटफॉर्म से एफसीआई एग्जाम में मैक्सिमम सिलेक्शन होते रहे हैं टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए। तो अगर आप भी एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ आप कंप्लीट तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर पाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में और कंप्लीट कोर्स को कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस बैच को ज्वाइन करें। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां पे इस बैच को ले सकते हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर के और जो एग्जाम एनालिसिस को लेकर के जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे व्हाट्सएप पर बच्चों ने शेयर करी थी मैंने आपको उसके बेसिस पे बताई है। अगर इसमें कोई करेक्शन की नीड हो
आपको लगता है कि क्वेश्चन कहीं और से आए थे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपका क्या स्कोर बन सकता है, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आपकी सारी क्वेरीज की रिप्लाई करने का मैं प्रयास करूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।